ओम शांति। 9 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम ये मंथन प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे करते हैं। आप भी इस मंथन में सहयोगी बन सकते हैं। मुरली मंथन करने से मेरा भी भला होता है और सबका भला होता है। ये सोच करके मुरली में मंथन में अपना सहयोग दें और उसका लाभ उठाएं। जिसे ये लिंक ना मिल पा रहा हो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। वहां भी नहीं मिलता तो आपको सामने लाइन जो नीचे चल रही है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और जो भाई बहने यूट्यूब पर या गूगल मीट पर या सामने लाइव पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वे घर बैठे भी इसमें भागीदार बन सकते हैं। वो अपना सुझाव, अपना प्रश्न, अपना विचार लिखकर भेज सकते हैं। उसे फिर हम अगले दिन किसी दिन मुरली में शामिल कर लेंगे ताकि उनके विचार भी सब तक पहुंच सके। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए। रगें टूट जाना माना जो हमारी सूक्ष्म, क्योंकि हमारा शरीर इन रगों से जुड़ा हुआ होता है, ये सारा संसार भी हमारा रगों से जुड़ा हुआ है और वो रगे हैं हमारा उनके प्रति किया गया कर्म। कोई हमें क्यों सुख दे रहा है, कोई हमें क्यों दुख दे रहा है, कोई हमारा क्यों किसी रिश्ते में आया है, उसका कारण है हमारी रगे। चाहे कोई बेटा बना है, पति बना है, माँ बना है, भाई बना है, फ्रेंड बना है, बॉस बना है, पड़ोसी बना है, कोई भी संबंध संसार का जो बना है वो रगे हैं। वो हमारा कार्मिक अकाउंट है। अब हमारा कार्मिक अकाउंट ही हमें रिटर्न में मिल रहा है। जो हमने दिया हुआ है वो हमको मिलना ही मिलना है। जिनके कारण हमारी रगे जुड़ी हुई हैं, हम ना चाहते हुए भी उनके संपर्क में आएंगे। चाहे हमने उसे सुख दिया हुआ है तो चाहे हमने उसे दुख दिया हुआ है या हमने सुख व दुख लिया हुआ है, क्योंकि हमने हिसाब तो बराबर करना ही करना है। तो ऐसे ही ये रगे हैं जो हमारी जुड़ी हुई हैं, चाहे वो ब्लड को लेके जाने वाली हो, चाहे वो ब्लड को लेके आने वाली हो। तो जो हमने भेजा है वो हमको रिटर्न करना ही करना है। लेना व देना हमें बराबर करना है। अब ये रगे टूट जानी चाहिए। इसको टूट जाने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह एक बात याद रखनी है कि हमने कार्मिक अकाउंट बराबर करके जाना है और हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट बराबर किए बिना, लेना देना बराबर किए बिना जा नहीं सकती। और वो जो कुछ भी कर रही है वो उसका कार्मिक अकाउंट है और वो मेरे साथ बराबर करके ही जाएगी, बिना बराबर किए नहीं जाएगी। चाहे उसने मेरे से कोई सेवा लेनी है, चाहे मेरे से कोई सुख लेना है या मेरे से कोई दुख लेना है, चाहे दुख देना है, सेवा देनी है, वो हिसाब किताब बराबर हर आत्मा ने करना है। और ये करने की जिम्मेवारी उनके ऊपर छोड़ दो। वो कर लेंगी, लेना है ले लेंगी, देना है दे लेंगी, परंतु मुझे अटेंशन देना है अपने ऊपर कि मैं उनको वो दूं जो मुझे चाहिए। वो दे या ना दे, वो सुख दे या ना दे, वो दुख दे या ना दे, वो उनका पार्ट है, क्योंकि उन्होंने वो देना है जो उन्होंने देना है, परंतु मुझे देना है वो मुझे अटेंशन देना है।
वो मेरे किसी अच्छे बोल से भी दुखी हो सकते हैं, मेरे किसी अच्छे कर्म से भी दुखी हो सकते हैं, जाने और अनजाने में मैं उनको दुख दे सकता हूं, परंतु मेरी कोशिश, मेरा अटेंशन इस बात पे हो कि मेरे कारण उनको कोई दुख ना हो। ये बात हमें, ये जब सोच लेते हैं, रगे मैंने काटनी है, उन्होंने नहीं काटनी। मेरे सामने जो आ गया वो मेरा है, जो मेरे सामने नहीं है उसका जहां रोल है वो ठीक है। जहां भी वो रोल बजा रहा है, जहां भी वो पार्ट बजा रहा है, वो उसका पार्ट ठीक बज रहा है। उसका मेरे साथ हिसाब किताब है, सुख या दुख का, तो वो मेरे पास आएगा या मैं उसके पास जाऊंगा, जाने अनजाने, चाहे ना चाहे। यह हम अपनी बुद्धि में रखें। मुझे केवल हर समय अपने थॉट्स पर, अपने बोल पर, अपनी दृष्टि पर, अपने कर्म पर अटेंशन देना है, क्योंकि अब हमें घर चलना है। अब मेरे से कोई ऐसा विकर्म ना हो जाए, मेरे से कोई विकर्म ना हो जाए, मैं दूसरे को रोक नहीं सकता हूं, जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो, ऐसा मेरे से कोई भी कर्म ना हो जाए। प्रश्न, बाप किन बच्चों को देख देख कर बहुत हर्षित होते हैं? बाबा किन बच्चों को देख देख कर बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं? किन बच्चों को देखकर बाबा खुश होते होंगे और कौन से बच्चे बाबा की आंख में समाये रहते हो? जिसकी आंख नहीं है उसकी आंख में समाये रहते हो। ये कमाल की बात। जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते, जो बच्चे बहुतों को सुख देने वाला बनाते, सर्विसेबल हैं, क्योंकि खुद पहले मैं सुख दूंगा तब तो वो भी सुख देना सीखेंगे, क्योंकि मुझे देखकर उन्होंने अपने में परिवर्तन करना है। मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सुख देने वाला हो, किसी को भी दुख नहीं मिले, तब समझो कि हम सर्विसेबल हैं, सबको सुखदायी बना रहे हैं। बन जाएंगे, उनको देखने की जरूरत नहीं है, उनको गिनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे अपने ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है कि मैं सुखदायी बन जाऊं, तो मुझे देख सारे ही सुख देने वाले बन जाएंगे। उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते, बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। बाबा की सर्विस का क्या मतलब होगा? मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। मेरी सर्विस, बाबा की सर्विस क्या है भाई? सबको बाप का परिचय देना, क्योंकि बाबा ने हमें परिचय दिया है। सारा परिवार मेरे ऊपर निर्भर करता है कि वो भी बाप का बने, क्योंकि मुझे सारे परिवार में से मुझे चुना है, इतनी बड़ी दुनिया में से मुझे चुना है, और मैं चुना गया हूं, तो मेरा फर्ज है कि मैं बाबा की श्रीमत पर ऐसा चलूं जो सारा परिवार चलने के लिए तैयार हो जाए, सारा परिवार चलने के लिए तैयार हो जाए। सारा परिवार मेरे पीछे है, मैं उसके लिए उदाहरण मूर्त, उदार मूर्त और
आधार मूर्त आत्मा हूं। ये तीनों बातें याद रखनी है। उदाहरण मूर्त मैं हूं, आधार मूर्त मैं हूं, उन सबका उद्धार करने वाली मैं आत्मा हूं। अकेला भागीरथ ब्रह्मा बाबा सारे विश्व का उद्धार करने वाला मैं अपने 21 कुलों का, अब 21 जन्मों का उद्धार करने वाला मैं आधार मूर्त। क्योंकि जब मैं ये समझूंगा तो मैं अपने जीवन को इतना सुधारूंगा, इसके कारण जो भी दुख मिले बदले की भावना मेरे अंदर ना आए, बदले की भावना नहीं आए। ये बात हमको बहुत बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में रखनी, क्योंकि ये रख के हम जब चलेंगे, जो जिसने दे दिया बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उसको, दुख दिया तो भी धन्यवाद, सुख दिया तो भी धन्यवाद। तो ऐसे बच्चों को, क्योंकि बाबा की हमने कितनी गिलानी की, परंतु बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं इन बच्चों को ज्ञान नहीं देता हूं, ये मुझे तो कण कण में जरे जरे में कितनी गिलानी की। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूं। तो बाबा ऐसे बच्चों को याद क्या करता होगा? हमारी माला जपता है, माला भी जपना नहीं आता बाबा को। याद करना माना कहना भी नहीं मानता बाबा हमारा। वो तो हमें समझ में आ गया कि वो हमारा कहना भी नहीं मानेगा, हमारी माला भी जाप नहीं करेगा, फिर याद क्या करेगा? याद का मतलब होता है प्यार, और प्यार का मतलब क्या होता है? कहना मानना हम समझते हैं, प्यार का मतलब होता है देना। दुनिया वालों को कहना मानना पड़ता है, बाबा को कहना नहीं मानना। बाबा ने तो उसी आत्मा को ऑटोमेटिक बिना मांगे देना। हम अल्पज्ञ होने के नाते हम प्यार का आधार समझते हैं कहना मानना, और वास्तव में जिससे हमें प्यार होता है उसको हम देते हैं, हम अनकंडीशनल देते हैं। हम बच्चों के प्रति प्यार होता है, हम उनके लिए सारी सुविधाएं अपने आप ही जुटाते हैं, उन्हें मांगने की जरूरत ना पड़े। उसे मां नहीं कहा जाता जो रोने पर बच्चे को दूध पिलाए। बहुत क्लियर, बहुत अच्छी तरह से हमें समझना है, प्यार का मतलब हमारे लिए अलग है और बाबा के लिए अलग है। फिर शिकायत आती है बहुत सारे कि बाबा मेरी नहीं सुनता। तो बाबा कहते, बच्चे तुमने मेरी सुनी कब? मैं देने आया, मैंने आपको इतनी मुरलियां सुनाई, इतना ज्ञान सुनाया, तुमने नहीं सुना, मैंने तो सुनाया ना भाई, मैंने तो ज्ञान दिया ना। अब आप क्लास में बैठकर बुद्धि को बाहर भटका रहे हो, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है ना, ठीक है? ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूं, मैं आकर सबको एक जैसा देता हूं। अब लेने में आप अपने आप नंबरवार बन जाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं, वो बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है, वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, पतित से पावन बनाने लिए कोई मेहनत नहीं देते। कहां भी जाओ, बाबा कहते कहां भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते, कहीं भी चले जाओ, अपने को आत्मा समझो तो सो तो समझते हैं, सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं पार्ट बजाने लिए, एक शरीर से पार्ट बजाए फिर दूसरा लेते हैं, किसका पार्ट 100 वर्ष का, किसका पार्ट 80 वर्ष का, किसका 2 वर्ष का।
किसका? 6 मास का। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में भी समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होती, वहां विकर्म होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं, बाप सब बातें समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं, इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान का सागर बाप है, जिसको अपना शरीर ही नहीं, वो सदैव शिव ही कहलाते हैं, सदैव कल्याणकारी। उनको कभी संकल्प ही नहीं आता किसी को दुख देने का। पता ही नहीं है कि दुख का संकल्प कैसा होता है। क्या हम परमात्मा के लिए ऐसा कह सकते हैं? कह सकते। परमात्मा को सारा पता है कि ऐसे संकल्प करने से दुख दिया जाता है, ऐसे संकल्प करने से सुख दिया जाता है। यदि उसको ना पता होता तो हमें कैसे बताता? हमें बनना है, हमें पता ही ना हो कि दुख देने वाला संकल्प क्या होता है। बाबा को नहीं बनना, क्या अंतर है? क्योंकि बाबा ने अपने पार्ट में जानकारी तो लिखी है, परंतु प्रयोग नहीं लिखा। हमने अपने जानकारी लेते हैं, फिर हम विस्मृति में आकर प्रयोग में गलती कर देते हैं। परमात्मा प्रयोग में गलती नहीं करता, क्योंकि वो जानता है और वो वैसा ही करता है। उसके पीछे एक ही आधार है कि वो भोगता ना होने के कारण अपने गुण और शक्तियों को क्षय नहीं करता। हम क्षय कर देते हैं भोगी होने के कारण। हाँ जी, हम भूल क्यों जाते हैं? उसका भी कारण यही है ना कि हम भोगते हैं। हम शरीर को भोगने के कारण हम अपने ज्ञान गुण शक्तियों को खो देते हैं, क्षय कर देते हैं, लूज करते हैं। परमात्मा इनको लूज नहीं करता। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। इसीलिए परमात्मा जानते हुए भी करना नहीं जानता, और हम कर देते। हमारे पास अक्ल नहीं रहती, हम भूल जाते हैं तो हम गलती कर देते हैं और फिर उसका हिसाब बराबर करके घर जाते हैं। इसलिए बाबा को ना हिसाब बनाना पड़ता है और ना हिसाब बराबर करना पड़ता है। इसलिए वो सदा शिव ही कहलाते हैं। जैसे वे पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। देखिए, ये बाबा ने कितनी अलग बात बता दी। ध्यान से देखो, नाम रूप लेने से भी रहित है। कहता है मेरा नाम रूप है। आज बाबा क्या कह रहे हैं? यहीं से ही गलती होती है। बाबा जो है ना, अपनी गलतियां खुद करके जाता है। सारे धर्मों को अधर्मों को सबको स्थापन करके जाता है। अब बाबा ने खुद कह दिया, देखो मैं पुनर्जन्म रहित हूं। ठीक नहीं? जैसे मैं वे जो न शिव बाबा पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। नाम रूप तो जब बदलते हैं जब हम बार बार जन्म लेते हैं। नाम रूप लेता ही नहीं, वो हमारे जैसा नाम रूप नहीं लेता। अब इसको उन्होंने समझ लिया, परमात्मा नाम रूप रहित है। परमात्मा का ना नाम है और ना रूप है। मतलब ये समझ लेना उनके लिए, क्योंकि यहीं से लाइन बिगड़ेगी ना। बाबा की मुरली पढ़ के ही तो बाबा के बच्चे हैं जो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वही बाद में जाके अलग। हाँ, ठीक है ना। मतलब बात समझना, यहाँ हमने अर्थ इसका अलग लेना है, उन्होंने तो जो अर्थ लेना है वो लेना ही लेना है। हमने इसका क्या अर्थ लेना है कि परम आत्मा
वो अजन्मा है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, ठीक नहीं। और वो जो है अपना पार्ट बजाना आता है, उसका नाम भी है, उसका रूप भी है, उसका नाम रूप हमारे से न्यारा है, उसका नाम रूप हमारे से न्यारा है। हमारे शरीर के ऊपर नाम पड़ता है, शरीर का ही रूप है, परंतु उसका रूप है विचित्र, जिसको हम बना नहीं सकते। और उसका नाम आत्मा के ऊपर है और हमारा आत्मा के ऊपर नाम नहीं है। मतलब ये बातें एकदम छोटी छोटी बातें ही बाकी धर्मों को, जिसे हम अधर्म कहते हैं, जन्म देने के निमित्त बन जाती है। उनको कहा जाता है सदाशिव, क्योंकि आत्मा ने चेंज नहीं होना, उस आत्मा का नाम है सदाशिव। सदैव लिए शिव ही है, जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम है, उन पर नहीं आता। मतलब लेखराज जी का नाम ब्रह्मा रखा, तो ये देह का नाम इस दादा लेखराज की या ब्रह्मा की आत्मा का है, मेरा नाम नहीं। तुम्हारा ये बेहद का सन्यास, वे हद के सन्यासी होते हैं। तुम करते हो बेहद का सन्यास और उनका है हद का सन्यास। उनके भी नाम फिरते हैं, तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे हैं। ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिए वे गायब हो गए। ये क्या कहा है बाबा ने? छोड़ के चले गए। इतने अच्छे अच्छे नाम परम धाम से, सूक्ष्म वतन से कहेंगे, परम धाम से नहीं, सूक्ष्म वतन से भेजे गए संदेशी लेकर के आए और वो यज्ञ ही छोड़ करके चले गए, है नहीं? नाम दिए वो गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे, परंतु दे दिया, परंतु फारकती दे दी। ठीक है कि नहीं? परंतु उन्होंने क्या किया? फारकती दे दी, तलाक दे दिया। कितनी कमाल की बात है कि उन्होंने बाबा को भी तलाक दे दिया। तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या? सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है। मतलब वहां सन्यासी बने, वहां उनके गुरु ने कोई और नाम रखा, वापिस अपने घर आ गया तो पुराना ही नाम चलेगा। ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, मोह में फंस मरते हैं, वापिस आ जाते हैं, रग जुटी रहती है। कोई को तो झट कनेक्शन टूट जाता है, तोड़ना तो है ही। बाप ने समझाया है कि अभी वापस जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत। क्यों? आंखों में बच्चे समाये हुए हैं, आत्माएं नूर हैं ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे, कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते हैं। कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं तो वो नाफरमान बरदार होते हैं ना। तो ये बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं ये तो कुल कलंकित निकला, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है। उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। जो किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो वे भी क्या हुए?
कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं, बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया बहुत तूफान, माया के बहुत तूफान आते हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाई तो ये भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं। ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं। जिन्होंने ब्लड से पत्र लिखा आज वह है नहीं। हमने देखे ऐसे भाई बहन जिन्होंने खून से पत्र लिखा और शादी करके बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब ऐसे हैं, मतलब बाबा मुरली में सुना रहे हैं, मैंने तो देखे हैं वो पत्र भी और वो लोग भी, तो आज वो हैं ही नहीं। बाप कहते ओ माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं तुम उनको भी खा लेती हो। गुस्सा आ रहा है, प्यार आ रहा है, या हमें समझा रहा है या माया को समझा रहा है, क्या समझ में आ रहा है? आश्चर्य हो रहा है। बाबा को आश्चर्य हो सकता है? बाबा को कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये फिर ये बातें हमारे सामने क्यों कर रहा है? ये माँ का रोल, ये माँ का रोल कर रहा है। जैसे बच्चे को कुछ गिर पड़े तो धरती की पिटाई हो जाती है बेचारे की, इसने तेरे को मारा। दरवाजे से टकरा जाए तो दरवाजे की पिटाई हो जाती है। ऐसे ही बाबा माँ का रोल कर रहा है, माया का कसूर है। और जबकि बाबा जानता है माया का तो कोई कसूर है ही नहीं, कसूर तो तेरा है। परंतु हम बच्चे को नहीं कह सकते ना कि तेरा कसूर है। उसको चुप कराने के लिए, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या करते हैं? दरवाजे की पिटाई करते हैं, बेड की पिटाई करते हैं, पास बैठे हुए किसी और की पिटाई हो जाएगी, इसने तेरे को मारा। मारा चाहे किसी ने ना हो, और उसका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। तो बाबा भी हमारा माइंड डाइवर्ट कर रहा है, परंतु सच ये है कि माया तो कुछ है ही नहीं। माया को तो एंट्री देने वाला मैं हूं, परंतु नए नए बच्चों को, भगत बच्चों को कैसे कहें कि माया है नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में तो बैठी है कि माया होती है। तो हमने अपनी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से समझना है, मेरे को फीलिंग आई है इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। मेरे को कोई चोट पहुंची है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। ये परिवार वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैंने दिया, मैंने उनको दुख दिया हुआ था, मैंने चोट की हुई थी, आज उन्होंने वो चोट रिटर्न की है। भाई हिसाब बराबर किया है। इसलिए मुझे स्वयं को अंतर्मुखी बन के चेक करना है। यहां बाबा ने अंतर्मुखी बनाने के लिए लंबा चौड़ा भाषण करना पड़ता, इसलिए बाबा पतली गली से निकलकर आगे चला आया है। क्योंकि नए बच्चे बैठे हैं ना, बाबा देखता है कि उस समय मेरे सामने कौन है, कितना बोलूं, कितना इनको समझाऊं। इतना अभी समझाना हैवी डोज हो जाएगी, वरना क्लास घंटों की हो जाएगी। माया भी समर्थ है। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल्प फिर माया वही समर्थी गंवा देती है। माया है विस्मृति, माया है भूल, माया है अज्ञानता। हमारे ज्ञान का अभाव माया है, तो गंवा देती है। क्योंकि हमारे पास हमने ज्ञान को भूला है, तो हम ही उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें अपने आप को जब तक दोषी नहीं ठहराएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम अपने दोष को निकालेंगे नहीं। हम मैक्सिमम क्या करते हैं, हम अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं, मैं राइट हूं, मैं राइट हूं।
वो भी तो इतना करते हैं, वो भी तो इतना करते हैं, वो भी तो इतना करते हैं। मैं अपने आप को किसी ना किसी प्रकार का जस्टिफिकेशन दे देता हूं, मैंने इसलिए इसी तो की, इसलिए तो किया है, उसने मेरे साथ ऐसे किया है। तो माया वो समर्थी गंवा देती है। ये है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इनसॉल्वेंट बनते हैं। विघ्न विनाशक से, सॉल्वेंट माना विघ्न विनाशक से इनसॉल्वेंट विघ्न कारक बन जाते हैं। सर्व प्रकार के समस्याओं के समाधान करने वाले समस्या का कारण बन जाते हैं, दुख देने वाले बन जाते हैं, अपना दिवाला निकाल देते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंदर खाएंगे, इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहां तहां तुम माथा टेकते थे, अभी ज्ञान है हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो। हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाते, फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं। बेहद का बाप हमको ये वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे ना सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहां से आए हैं वहां चले गए, जहां से आए हैं वहां चले गए। अब बाप कहते हैं, अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? बुद्धि से जज करो, भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो। अभी मैं तुमको ज्ञान, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूं, तुम जज करो, तुम जज करो। भक्ति राइट है या बाबा राइट है? भक्ति राइट है या हम राइट हैं? बाप राम है राइटियस, बाप राम क्या है? राइटियस है। शिव बाबा जो है वो राम राइटियस है। तो बाबा राइट है, रावण अनराइटियस है। बाप राइट है और रावण क्या है? अनराइटियस। हर बात में असत्य बोलते हैं। ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे, हम ही खुद क्या बोलते थे? झूठ बोलते थे। अब बाबा आकर हमें सच बोलना सिखाते हैं। दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। कितना दुनिया में दान पुण्य करते थे, फिर भी सीढ़ी क्या थी? नीचे उतरते ही जा रहे थे। लगातार पतित और पतित और पतित बनते जा रहे थे। तुम देते भी आत्माओं को हो, तुम देते भी किसको हो? आत्मा को हो। ठीक है क्या नहीं? तो बाबा कहते जो पाप आत्मा को देते तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनोगे भाई? तुम देते आए हो पाप आत्माओं को, फिर तुम सोचो कि हम पुण्य आत्मा बन जाए, ये कैसे हो सकता है? वहां आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं। कहां आत्माओं की लेन देन नहीं होती? परम धाम में।
या तो लाखों रुपए का कर्जा लेते रहते, इस कर्म क्षेत्र में आए, कर्म करेंगे और लाखों का कर्जा लेते रहते हैं। और सुख धाम में कर्जा लेते होंगे, सुख धाम में सतयुग में कर्जा लेते होंगे, क्योंकि कर्जा लेना और कर्जा देना दोनों ही बाबा कहते दुखदाई है, दोनों ही दुखदाई है। ना कभी कर्जा लेना है और ना ही कभी कर्जा देना है। ये बात हमारी बुद्धि में रहे कि कर्जा देना भी नहीं और कर्जा लेना भी नहीं। आवाज रुक गई थी। बाबा कहते कर्जा देना भी पाप, लेना भी पाप, दोनों से दुख होता है। और तो कब दुख होता है? जब हम लेते हैं तो भी दुख, कर्जा देते हैं तो भी दुख। इसलिए कर्जा लेना और देना ये दोनों नहीं करना, क्योंकि हमने कर्जा दे दिया, अब वो रिटर्न नहीं कर रहा तो बाबा के बजाय वो याद आएगा। और कर्जा ले लिया, हम रिटर्न नहीं कर पा रहे, वो बार बार तगाजा कर रहा है तो बार बार टॉर्चर कर रहा है तो भी दुख। तो इसलिए कर्जा लेना भी नहीं, कर्जा देना भी नहीं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पदमपति कैसे बने ये किसको भी पता नहीं। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें ये पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किए हैं। अगले जन्म में जो हमें राज्य मिला है वे तो है ही नई सृष्टि। तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं। उसको कहा जाता है सुख धाम। 5000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए। अथाह युक्तियां निकलती हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है। उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पार्ट ही पिछाड़ी में होगा। पार्ट ही पिछाड़ी में होगा। पिछाड़ी मीन्स संगम पर होगा। तो कितना समय शांति में रहते होंगे? बाबा को बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो पार्ट, हीरो हीरोइन का पार्ट। तो कुछ मूल्यों में बाबा ने कहा मेरा द्वापर से पाठ शुरू होता है, वो सिर्फ भक्तों को खुश करने के लिए। बाकी बाबा आते हैं अपना पाठ बजाने के लिए संगम पर। तुम विश्व के मालिक बनते हो, ये नशा कभी और कोई में हो ना सके। और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख हैं ही नहीं। ये तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं, जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बात करूं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूं। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं। बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। अब ऐसी बातें बाबा हम बच्चों के साथ कर रहे हैं। लग रहा है ना जैसे कि हम बाबा के पास बैठे।
हमारे साथ बातें कर रहे हैं। काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। भगवान से के साथ बात करने का हमें मौका मिले, कितना बड़ा भाग्य है। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है, अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है, आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। माइक बंद करो। रतन भाई आपका माइक बंद करो। बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं। आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी हैं ऊंचते ऊंच भगवान है, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान जो अब तुमको देता हूं वे फिर प्राय लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र, भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं। अर्थ न समझने के कारण कितना शादमाना करते हैं। शादमाना समझते हैं खुशियां मनाना। बहुत विजिटर आदि को भी बाहर विदेशी मतलब विजिटर्स को, गेस्ट को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं। दिन प्रतिदिन रावण बड़ा होता जाता है। कहते हैं ये परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आखिरी रावण को कब तक जलाते रहेंगे तुम तो जानते हो। बाकी थोड़ा समय फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। बाप कहते हैं ये रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं, तुम जानते हो। इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वो सब नोट है, रिकॉर्डेड है। तुम तिथ तारीख सारा हिसाब निकाल कर बता सकते हो कितना घंटा, कितना वर्ष, कितना मास हमारा पाठ चलता है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको ये समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम में। अभी तो सब पतित हैं। हमेशा हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, ये भूलना नहीं है तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। ये हमारा बाबा है। पहले पहले ये बेहद का बाबा, बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये इनका रथ है, उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को ये बनाता हूं। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम, सुख धाम। दुख धाम को तो भूलते जाते हैं, ये भी जानते हैं फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं, कितनी लड़ाइयां आदि लगी हैं। लड़ते तो सब हैं क्योंकि निधन के बन जाते हैं ना। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूं वह कभी कोई तुमसे छीन ना सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन नहीं सकता। इसमें अखंड अटल अडोल रहना है।
माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा, करेगा ना। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब बीमारियां आदि ज्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। ये सब पिछाड़ी की है, फिर होंगी नहीं, फिर होंगी नहीं। अभी सब उथल खाएंगी, बुढ़ों को भी माया जवान बना देगी। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहां फीमेल्स नहीं होती हैं। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहां भी फीमेल्स नहीं होती हैं। कोई की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षा ली चले गए। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई देखो, शरीर का नाम भी नहीं। ये बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। ये राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं बनो, बाबा कहते हैं बनो, श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो आएंगे, कर्म इंद्रियों से कुछ भी नहीं करना। आज मुरली में बाबा क्या कह रहा है, माया के तूफान तो आएंगे, कर्म इंद्रियों से कुछ नहीं करना। और कल की मुरली में क्या कहा था, संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। हाँ, संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। तो हमें कौन सा याद रखना है, ये वाला या वो वाला, संकल्प में भी नहीं आना चाहिए, वो याद रखना है। मतलब कितनी मतलब जो है ना, क्योंकि ये नयों के आगे मुरली चली है, वो पुरानों के आगे मुरली चली है। देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा है, ये तो चला आता है। बाप तो कहते हैं मैं आया ही हूं तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझावंती, दुनिया को ज्ञान सुनाते फिरते हैं, फिर देवाला मारन, फिर दिवाला भी मार जाते हैं। हमने देखा एक भाई को जो 55 साल की उम्र में जाके शादी कर ली। बचपन से उनके माता पिता ज्ञान में चलते, बाबा के लिखे हुए पत्र पर्सनल जिसके पास आए, देखिए कि 55 इयर्स में जाके क्या कर लेता है, शादी कर, देवाला मारनती। माया बेसमझ बना देती है। हमने भी मां का रोल कर दिया कि माया को दोष दे दिया, बड़ी जबरदस्त है। अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं, बाप बैठ समझाते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दुख को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है, बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है, क्योंकि वर्षा लेने का पुरुषार्थ ही हम कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक ये स्मृति रहेगी, तभी सदा हर्षित रहने के संस्कार यहां से ही भरने। सदा खुश रहो। जब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है,
बीमारियों आदि से डरना नहीं है। बीमारियां आएंगी, डरना नहीं। और जो पाप दुख देने वाले हैं उनसे कोई लेन देन नहीं करनी। अब पाप आत्माएं दुख दे तो हमने दुख लेना नहीं। बीमारी आए तो हमें दुखी होना नहीं। आ जाओ, आ जाओ, कितनी बड़ी बीमारी आती हो, आ जाओ। क्या करोगे तुम मेरा कुछ भी तो बिगाड़ नहीं सकती हो। ये बीमारियां जितनी भी आई हैं शरीर के पास आई हैं, और वो आने दो। मैं तो आत्मा हूं ना, मुझ आत्मा के पास कोई बीमारी ना आए, ये मैं कर सकता। आत्मा को बीमारी कहां से आती है? ज्ञान का अभाव, विस्मृति, वो मेरे पास नहीं है। उस पर मुझे अटेंशन देना है। ज्ञान जो है वो हर समय स्मृति में रहे, तो बीमारियों आदि से डर नहीं लगेगा। जितना दुख इन्होंने देना है, इसके बदले में जितने धन को, जितने रुपए को मैंने देना है किसी दूसरे को, तो दूंगा ना। बाकी जिसके लिए रख के जाने हैं उसके लिए रख के जाऊंगा। कर्जा है ना वो। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। वरदान, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले। हमारी विल पावर ऐसी हो, हमारे अंदर विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति मतलब जो हम चाहें वो हम करें। तो वो विल पावर द्वारा सेकंड में कोई भी व्यर्थ का संकल्प, गोल, कर्म कहीं से भी कुछ आता है, उस पर फुल स्टॉप लगाने वाले। उसका सहज तरीका है सिर्फ जब तक शरीर में रहेंगे संकल्पों को रोक नहीं सकते, तो क्या करो? अशरीरी भाव, अशरीरी होने का पुरुषार्थ करो। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन, सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन क्या है? ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। ये वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो, जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त। जो संकल्प किया तो व्यर्थ समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। क्योंकि सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाला ही सहज ही अशरीरी बन सकता है। अशरीरी बनना माना शरीर से अलग मैं आत्मा हूं, बस। ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। एक ही संकल्प में बाबा कहते ये हो जाना चाहिए। स्लोगन, बाप समान बनना है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। किसी के साथ मन मुटाव हो गया हो, स्वभाव संस्कार बिगड़ गया हो, वो बनो और उसको बिगड़ी को बनाने वाले। बनाना माना मिटाना, बिगड़ी को दूर करना, बिगड़ी को सुधारना। जो भी बात बिगड़ गई है उसको सुधारने वाले बनो, बनाने वाले बनो। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल
टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।